नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। 2013 में एक बड़ा खेला हुआ था, आपको बता दें, राजद को तोड़ने का। और ये दावा कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। उनका कहना है कि सीएम से 2 करोड़ का ऑफर मिला था उन्हें। और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर मौजूद हैं, श्रीकांत प्रचुर। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2013 में 22 विधायक थे आरजेडी के। 2010 में 22 ही जीते थे। पहले आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2010 में नीतीश कुमार 115 विधायक जिताने में सफल रहे थे और आरजेडी हाशिए पर आ गई थी। केवल उसके 22 विधायक जीते थे। तो 2013 में भाई वीरेंद्र का कहना है, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उनको खरीदने की कोशिश हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हुई थी। उनके अनुसार 2013 में आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़ लिया गया था, जिसमें से कुछ लोगों का नाम तो मुझे थोड़ा ध्यान में आ रहा है। एक तो वो थे ललित यादव, दूसरे थे जितेंद्र यादव, तीसरे थे अनिरुद्ध यादव और चौथे थे सम्राट चौधरी, जो अभी बीजेपी के नेता हैं, और एक थे इकबाल अंसारी, जो बाद में जेडीयू के मंत्री भी बन गए। तो उनका कहना है कि जो बड़े 3 नेता थे यादव समाज के, ललित यादव, जितेंद्र यादव, अनिरुद्ध यादव, इनका साइन ले लिया गया था और इकबाल अंसारी का साइन हो गया था और 13 विधायक टूट गए थे आरजेडी के। लेकिन भाई वीरेंद्र का दावा है कि मुझे ऑफर मिला था, एक पत्रकार ने आगे आकर मध्यस्थता की थी और ऑफर दिया था कि भाई आप जेडीयू में चले जाइए, आपको 2 करोड़ रुपया हम दिलवाएंगे। और भाई वीरेंद्र का दावा है, मेरा दावा नहीं है, उनका ये कहना है कि उस पत्रकार ने सीधे मुख्यमंत्री से उनकी बात करा दी थी फोन पर, और उन्होंने कहा कहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ कुछ होने वाला है आपका, आ जाइए इधर, और कुछ भिजवा दिया। तो भाई वीरेंद्र कहना कि 2 करोड़ रुपया आ भी गया था, मतलब पत्रकार महोदय के जरिए 2 करोड़ रुपया आ गया था भाई वीरेंद्र को, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि भाई हम तो आज से थोड़े आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी के साथ जब से हैं तब से बने हुए हैं। ये सच है कि जब से वो आरजेडी में है तब से आरजेडी के साथ ही हैं, जबकि उनको आरजेडी में बहुत अहमियत कभी मिली नहीं। हाँ, वो अपने मेहनत की बदौलत चुनाव जीतते रहे और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। आरजेडी में लालू जी के बाद, तेजस्वी जी के बाद कोई बड़ा चेहरा है तो भाई वीरेंद्र है। लेकिन भाई वीरेंद्र को न कभी आरजेडी के सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला और न ही लोकसभा चुनाव लड़ने का। वो लोकसभा चुनाव पाटलिपुत्र से लड़ना चाहते थे, लेकिन मिसा भारती के कारण उनको मिल नहीं पाया और मंत्री भी कभी नहीं बने। तो उनको अभी भी जो पार्टी का संगठन बना है उसमें भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनको नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि यादव हैं, इसलिए उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिल रही है, तेज तर्रार हैं और थोड़ी सी अहमियत दी जाएगी तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये भी तो होता है नेताओं को कि भाई अपनी जाति का कोई दूसरा ना बढ़ जाए आगे। तो लेकिन फिर तो लगा होगा जेडीयू को कि भाई ये तो बड़ा नेता है और इसको अहमियत नहीं मिल रही है आरजेडी में, तो ये टूट सकता है। तो उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी। वो कह रहे हैं कि उनको 2 करोड़ का ऑफर भी मिला था, वो भी सीधे मुख्यमंत्री से मिला था। हाँ, मुख्यमंत्री से पत्रकार ने बात करा दी थी। लेकिन उन्होंने कहा आज सिटी पोस्ट से बातचीत के दौरान, क्योंकि सिटी पोस्ट में खबर आई थी जिस पत्रकार की, वो पत्रकार बाद में जीतन राम मांझी से जुड़ा था, उनकी पार्टी से। तो हम लोगों को लग रहा था कि जीतन राम मांझी ने ऑफर दिया होगा, चाहे उनसे पत्रकार ने बात कराई होगी। लेकिन हमारा वीडियो चलने के बाद उन्होंने फोन किया कि थोड़ा सा इसमें गलत सूचना है। वो फोन जीतन राम मांझी ने नहीं किया था, बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने किया था। पत्रकार ने मुख्यमंत्री से उनकी बात कराई थी। तो ये बड़ा खुलासा है। अब इस दावे में कितना दम है वो तो भाई वीरेंद्र जाने, क्योंकि हम लोग तो इसके साक्षी हैं नहीं। तो सर, भाई वीरेंद्र क्यों जेडीयू में नहीं गए? जब उनको जो वो कर रहे थे, उनके एफर्ट्स को उतना नहीं देखा जा रहा था, तो जेडीयू में जा सकते थे, क्योंकि और भी नेता आपने बताया, विधायक तो जेडीयू में गए हैं। बिल्कुल, अब 13 विधायक का हस्ताक्षर तो ले लिया था जेडीयू ने और उसमें से कई चले गए ना। लेकिन उनसे मैंने यही पूछा कि आपको तो 2 करोड़ रुपया भी मिल रहा था और एक ऐसी पार्टी से ऑफर था जहां आप जाके मंत्री बन सकते थे, तो मंत्री पद को क्यों ठोकर मार दी? आरजेडी में तो कभी मंत्री आप बनने वाले नहीं हैं, आपको तो बनाया नहीं कभी गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 1995 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मुझे महज 200 वोटों से हरा दिया गया था। उस समय लालू जी की ही सरकार थी।
तो नाम तो नहीं ले रहे हैं कि लालू जी ने हराया था, लेकिन 2000 में अगर किसी ने उनको हराया था तो लालू जी होंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो भाई कर्पूरी ठाकुर के चेला हैं, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के चेला हैं, लालू जी के चेला हैं। तो तीनों के आदर्शों पर हम चलते हैं, और भले हमको पार्टी में कुछ न मिले, पार्टी अहमियत न दे, लेकिन मैं लालू जी के साथ हूँ, लालू जी के साथ रहूंगा, जीना भी लालू जी के साथ, मरना भी लालू जी के साथ। तो वाकई उन्होंने ये साबित किया है। नाराजगी कभी कभी वो जताते रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर जाकर नहीं जताई कि पार्टी को नुकसान हो जाए। मतलब लॉयल्टी नहीं हटाएंगे। नहीं, लॉयल हमेशा रहे हैं वो। और अब उन्होंने जब इतना दिन बाद 2013 की बात है, और 2025 में उन्होंने खुलासा किया है कि भाई उनको 2 करोड़ का ऑफर मिला था। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो बताना चाहते हैं, आरजेडी को संदेश भी देना चाहते हैं कि हमको तो मंत्री बनने का ऑफर था, 2 करोड़ रुपया भी मिल रहा था, फिर भी मैंने साथ नहीं छोड़ा। उस समय आरजेडी के कितने विधायकों ने साथ छोड़ दिया, फिर भी मेरी अहमियत नहीं है। अभी आज ही संगठन की घोषणा की है तेजस्वी यादव जी ने, और उसमें भी उनको जगह नहीं मिली है, और आज ही के दिन उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है और एक खुलासा किया है। तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई इतना बड़ा चेहरा है, पार्टी का स्टैंड मजबूती के साथ रखते हैं, और योग्य है मंत्री बनने के, फिर भी उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, कभी क्यों नहीं पार्टी के संगठन में हम पद दिया गया। तो ऐसे वक्त पर उन्होंने ये खुलासा किया है जब पार्टी के संगठन का ऐलान हुआ है। तो क्या आने वाले चुनाव में सर लग रहा है कि भाई वीरेंद्र को टिकट मिलेगा? अब टिकट क्यों नहीं मिलेगा, टिकट तो उनको मिलेगा, वो तो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, या किसी दल में जाएं, उनका स्वागत है, उनको कौन नहीं लेगा, वो लगातार मानेर से चुनाव जीतते रहे हैं। तो पहली बार जान लीजिए कि पहली बार तो निर्दलीय लड़े थे, कुछ 100 वोटों से हार गए थे। दूसरी बार 2000 में पहली बार वो विधायक समता पार्टी से ही बने थे, नीतीश कुमार की पार्टी थी समता पार्टी, उसी पार्टी से विधायक बने थे। आगे चलकर वो आरजेडी से जुड़े, और जब से आरजेडी से जुड़े, आरजेडी का साथ कभी छोड़ा नहीं। तो भाई वीरेंद्र का कोई टिकट का थोड़ा संकट है, वो टिकट देना तो मजबूरी है, लेकिन टिकट से क्या होगा, इतने बड़े नेता हैं तो उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई हमको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी, सरकार में भी, पार्टी में भी। लेकिन सरकार में कभी बड़ी जिम्मेवारी मिली न पार्टी में मिली। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो विधायक 4-5 बार 6 बार जीतेगा तो उम्मीद करेगा कि उसको अब लोकसभा लड़ना चाहिए, तो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा का टिकट मिला नहीं, मीसा भारती को मिल गया। मीसा भारती इस बार जीत भी गई हैं, तो अब आगे भी संभावना बहुत कम है। तो उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है, और ये खुलासा किया है कि जीतन राम मांझी की तरफ से नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उनको 2 करोड़ का ऑफर मिला था आरजेडी छोड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोच रहे हैं इस खबर को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।